हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 82 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 5 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना बड़ा चैप्टर है ये, कितनी इसकी रिवीजन वर्कशीट्स आ गई है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको इतनी सारी रिवीजन वर्कशीट्स दी जा रही है। ठीक है ना। तो आज हम कौन सी वर्कशीट की रिवीजन करने वाले हैं? 45 नंबर की। ठीक है, चलिए जल्दी से वर्कशीट देख के शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट आसान है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो सही उत्तर है उसे देख के सिर्फ निशान लगाना है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो उत्तर आया कैसे। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की। ये क्वेश्चन तो आपको पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपसे कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई समान है, इनके आयतनों का अनुपात होगा। अब आपके पास यहाँ एक शंकु है और एक बेलन है, ये इन दोनों के आधार मतलब जो नीचे का जो बेस होता है, ये वाला जो बेस होता है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं और इनकी ऊंचाई भी एक जैसी है। तो बताओ फिर जो इनके आयतन होंगे ना, उनका अनुपात क्या होगा? तो फिर मतलब दोनों का अनुपात, आयतन के अनुपात निकालना है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर शंकु का आयतन और किसका निकालना था? बेलन का। अच्छा, बेलन का आयतन। ठीक है ना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो सूत्र आपको सारे याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इस चैप्टर के कि आप कोई भी वर्कशीट नहीं कर पाओगे। कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके भी बोला कि मैम हमारे को ये वर्कशीट्स जो है वो समझ में नहीं आ रही है। तो बेटा या तो आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को अच्छे से करो, नहीं तो आप सूत्र भी अच्छे से याद कर लोगे ना, सारे फॉर्मूलेस, तो भी आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ फॉर्मूले रख के ही आंसर निकल गया। ठीक है, मैं उन फॉर्मूले पे एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगी ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये तो दोनों ही सेम है ना, दोनों के आर बराबर है, दोनों के एच बराबर है, तो फिर ये तो कट गया सब चीज, पाई भी कट गई, आर स्क्वायर भी और एच भी। तो 1/3 अनुपात 1। अब हर जो है वो बराबर करेंगे तो 1:3 आ जाएगा। बराबर करने पे है ना, एक यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 3/3 करना पड़ेगा, तो आ गया ना। तो 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से अधिकतम संभव लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है, इस शंकु का आयतन क्या होगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपसे कह रहे हैं घन है आपके पास, उसमें से जितना बड़ा से बड़ा एक शंकु निकल सकता है आपने वो निकाला है काट के। तो बताओ उस शंकु का आयतन क्या होगा? अगर हम देखें ना तो शंकु का आयतन तो हमारे को सूत्र जो है वही लगने वाला है, जो कि होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पता भी तो होना चाहिए, है ना। तो देखो जो घन की यहाँ पर ये भुजा है, ये है ना, यही तो मेरे फिर जो ये शंकु है इसका व्यास होगा, होगा नहीं होगा व्यास? इसका मतलब मुझे तो यहाँ पर डी दे रखा है ना। शंकु का व्यास अगर मैं बोलूं कितना है, तो शंकु का व्यास तो आर है फिर, क्योंकि मेरे को जो ये भुजा है ये आर दे रखी है। किनारे वाले घन बोला है ना, एक 8 सेंटीमीटर किनारे वाले, तो ये तो दोनों बराबर है, तो फिर तो मैं इसकी त्रिज्या निकाल सकती हूँ। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? r/2। तो चलो एक चीज तो मुझे मिल गई यहाँ पर, त्रिज्या r/2। अब बात आती है एच की। तो घन है, इसके तो सारी भुजाएं जो ये हैं सभी किनारे आर ही होंगे, क्योंकि इसके सारे भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिर जब ये आर है तो इसकी शंकु की ऊंचाई जो एच है वो भी मेरे पास आर होगा, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब इसकी जगह भी आर आएगा। तो 1/3 पाई ऐसी रहने दो। पाई का मान क्यों नहीं रखना? क्योंकि जो भी यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं इन सब में पाई है, तो हम भी नहीं खोलते पाई को। तो आर स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में आर। ठीक है ना। तो 1/3 इंटू ये 4 नीचे वाले 12 हो गया, पाई ऐसी और आर क्यूब। लो आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, आप पे एक शंकु है, अगर आप उसकी त्रिज्या को आधी कर दो और उसकी ऊंचाई को दुगना कर दो, मतलब आर को आधा कर दो और एच को दुगना कर दो, तो बताओ आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन वैसे होगा क्या अगर मैं ये दुगना ना करूं? तो वो होगा
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने क्या की, त्रिज्या को क्या किया, आधा कर दिया। जब त्रिज्या आधा करेंगे तो वो आर कितनी हो जाएगी, r/2। और ऊंचाई को क्या करना था, दुगना करना था, तो h कितना हो जाएगा, 2h। ठीक है ना। अब शंकु का आयतन कितना आएगा, तो 1/3 पाई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब r की जगह r/2 रखूंगी क्योंकि वो तो आधी हो चुकी है, और h की जगह 2h रखूंगी क्योंकि वो तो दुगनी हो चुकी है। ठीक है ना। तो 1/3 पाई r²/4 इंटू में 2h, इस 2 से इसको काट दिया तो क्या बचा आपके पास, 1/3 पाई r²h अपॉन में 2। तो मैं 1/2 को बाहर ले आई, इन सबको अंदर छोड़ दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया, अब आप देखो जरा, ये दोनों तो सेम सेम है, बस ये आगे आधा ही तो बना हुआ है, हाफ मतलब आधा ही ना, इसका मतलब उसका जो आयतन है वो आधा हो जाएगा अगर आप त्रिज्या को आधा कर दोगे और ऊंचाई को दुगना कर दोगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। कह रहे हैं एक बेलन और शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है। अब एक बेलन है और एक शंकु है, इनकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों समान है, मतलब कि r और h इक्वल है दोनों का। बेलन का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन निकालना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, बेलन का आयतन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होता है मेरे पास पाई r²h, ये मुझे 24 दे रखा है। अब अगर मैं आपसे कहूं शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अभी हमने यहां पढ़ा कि r और h दोनों के ही एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इस ये पूरा और ये पूरा तो बराबर ही होगा फिर, तो मतलब इस पूरे की जगह मैं 24 रख सकती हूँ फिर तो, क्योंकि उसका r भी बराबर है, h भी बराबर है और पाई तो पहले से ही बराबर होता है ना। तो बस कट कर दो, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो है ना, इस बार के एमसीक्यू तो आसान आसान से हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। अब यहाँ पर आपको आयतनों का अनुपात निकालना है, लेकिन यहाँ दोनों शंकु ही हैं। ठीक है, और कोई दूसरा नहीं है, कोई और चीज नहीं है, बेलन वगैरह नहीं है। तो देखो, जब भी आपको पता है अगर अनुपात में होता है तो हम एक्स और वाई मानते हैं, तो मैं यहाँ कुछ भी मान नहीं रही, डायरेक्ट जब हम करेंगे ना उसी में ही रख दूंगी, क्योंकि अगर मानूंगी तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि मैम इतना बड़ा आपने एमसीक्यू करा दिया, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रही हूं मैं पहले शंकु का, एक सेकेंड, तो पहले शंकु का आयतन, और नीचे लिखूंगी दूसरे शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 1/3 पाई r²h। अब क्या इसको भी 1/3 पाई और छोटा r और छोटा h ले लूं? नहीं, क्योंकि दो शंकु हैं तो दोनों का r और h तो अलग होगा, तो मैंने इसको बड़ा ले लिया। वही मैंने यहां माना नहीं है, मानोगे तो ये लिखना पड़ेगा, पर एमसीक्यू है इसलिए नहीं मान रहे, कट कर दिया। अब देखो, आप पे बचा ये r² छोटे वाला, त्रिज्याओं 2:3 था, अनुपात है तो x मानना पड़ेगा, मैं x मान रही हूं यहाँ पर, तो ये इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी। h 5:3 है, अनुपात है तो कुछ मानना पड़ेगा, x मान चुकी, y मान लेती हूँ। ठीक है, इस y से y तो कट जाएगा लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा। 4x² इंटू में 5, 9x² इंटू में 3, ये भी कट गया, तो 4 इंटू में 5 अपॉन में 9 इंटू में 3, तो 4 5 जा 20, 9 3 जा 27, तो 20:27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एमसीक्यू खत्म हो गए क्वेश्चन 5 तक। अब हम क्वेश्चन 6 पे आ गए। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई और त्यर्क ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, त्यर्क ऊंचाई मतलब l, दोनों दे रखी है। शंकु का आयतन, तो देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। आपको h दे रखा है, पाई का मान पता है, लेकिन r नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे, r निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहां लिख लेती हूँ मुझे क्या दिया हुआ है।
शंकु की ऊंचाई मतलब h मुझे दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ये बार बार ना इस पे लग जाती है। एक बार मैं पीछे भी चेक कर लूं, कहीं मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है शंकु। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हो मैम आपने गलत लिखा है ना, इसलिए मैं जल्दी से एक बार चेक कर लूं। वो एक्चुअली पेन स्लिप हो रहा है इस पे, तो इसलिए ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, शंकु की टियर ऊंचाई मतलब कि एल आपको दे रखा है। चलिए, अब हमने एक सूत्र किया था अपनी लास्ट वर्कशीट में, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टियर ऊंचाई निकालने के लिए था। लेकिन यहाँ टियर ऊंचाई मुझे पहले से ही पता है, तो मैं यहाँ से आर भी तो निकाल सकती हूँ, इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो 28 का स्क्वायर, एच मतलब 21 का स्क्वायर, आर स्क्वायर। 28 का स्क्वायर अगर हम देखें तो होता है 784, 28 इंटू 28 ये होता है 441। तो यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर आ जाएगा 784 माइनस 441। अब आप देखो, इसको आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ रूट लगाते हो, लेकिन मैं नहीं करने वाली ऐसा। क्यों? क्योंकि जो मेरे को शंकु का आयतन निकालना है, अगर मैं यहाँ लिखूं तो वो होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, अब देखो मुझे आर स्क्वायर का ही तो मान चाहिए, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का ही तो आया है, तो मैं क्यों इसका रूट निकाल के इसका मान निकालूं, डायरेक्ट इसी को ही ना रख दूं। इससे मेरी कैलकुलेशन जो यहाँ पर है वो आसान हो जाएगी और मेरा टाइम बच जाएगा। एच मुझे पहले से ही दे रखा है 21। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर साइड में छोटा सा ना सूत्र लिख लो। अगर आर स्क्वायर चाहिए तो इसको आगे हल मत करो, अगर आर चाहिए तो आगे हल कर दो। ठीक है, चलिए, इसको मैंने इससे काट दिया 7, इसको इससे काट दिया 49, तो बचा 22 इंटू में 49 इंटू में 7, मल्टीप्लाई किया 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है आपसे, यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन तो पहले से ही दे रखा है, क्या निकालना है इस बार, हो तो इसके आधार की त्रिज्या, अच्छा आपको त्रिज्या निकालनी है। ठीक है ना, तो आपको आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो बस ये तो आसान है। शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है 1570, पाई मेरे पास 22/7, आर तो मुझको निकालना ही है, एच मुझको दे रखा है ना। अब यहाँ एक छोटा सा चेंज मैं करूंगी, वो क्या करूंगी देखो, मैं ना यहाँ पाई का मान ये नहीं रखने वाली। ऐसा क्यों? मैं पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखने वाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना ये आपके पास आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें तो साथ में लिखा था कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं लिख के दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम 22/7 ले या 3.14 ले, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। लेकिन 22/7 से जब हम कर रहे हैं ना, तो इस आर स्क्वायर का पूरा पूरा मान नहीं आ रहा, मतलब ये रूट में पूरा पूरा सॉल्व नहीं हो रहा था। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा क्या लेना है, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में लिख के आएगा, जहां पर भी पाई का मान ये लेना होगा वो लिख के देगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है मैंने यहाँ पाई क्यों लिया है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5, आर स्क्वायर निकालने के लिए इन दोनों को नीचे ले जाते हैं, 3.14 इंटू में 5। अब मैंने जब इसको इससे काटा ना तो डायरेक्ट कट रहा था 500 पे, तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। ठीक है, अब इसको इससे काट दिया, तो आर स्क्वायर मेरे पास 100 आ गया, तो आर कितना आ जाएगा, रूट लगा दो, आर आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना था, त्रिज्या निकालनी थी ना, तो त्रिज्या आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 भी हो गया। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है आज की वर्कशीट के। कह रहा है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले में पूर्ण रूप से घिरा हो। इसका मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके पास एक अर्धगोला है, वो भी खोखला, इसमें आपने शंकु बनाया है, ये रहा शंकु आपका। आप कह रहे हैं इस शंकु का आयतन बताओ, तो अगर हम शंकु का आयतन का सूत्र लिखें तो वो होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना मुझे आर पता ना एच पता, लेकिन आप देखो आपको ये पता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो अर्धगोले की त्रिज्या तो ये भी और ये भी है, तो दोनों ही 7 दे रखी है।
और अगर मैं शंकु के लिए देखूं तो ये उसकी त्रिज्या और ये उसकी ऊंचाई है, आर और एच। इसका मतलब आर और एच मुझे दोनों ही यहाँ पर 7 दे रखा है ना। अर्धगोले की ये त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो अर्धगोले के लिए त्रिज्या है, जबकि शंकु के लिए वो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या है। तो दोनों चीज पता है मुझे, बस अब मुझे सॉल्व करना है। इसको इससे मैंने कट कर दिया, तो 22 इंटू 49 अपॉन में 3। जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ गया, निकल गई आपके किसकी शंकु का आयतन निकल गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक सम्मुख त्रिभुज को उसकी 8 सेंटीमीटर भुजा के विपरीत घुमाया जाता है। इस प्रकार बनने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास में एक त्रिभुज है, पहले वही बना लेते हैं। यहां बनाती हूँ दोबारा, एक मिनट रुको। ये 10 होगा, ये मैंने 8 ले लिया और ये 6 ले लिया। इसको 8 सेंटीमीटर वाली साइड से घुमाया तो एक शंकु बन गया। ठीक है ना, तो शंकु कुछ ऐसा बन गया होगा। अब जब ये पूरा है, ठीक है। अब जब ये शंकु बना तो जो ये 6 सेंटीमीटर है ना, ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी। जो 10 सेंटीमीटर है वो उसकी तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी, और जो ये 8 सेंटीमीटर है ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी। आप एक कागज पे ये त्रिभुज बना के घुमा के देखना जरा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये 6 को त्रिज्या, 8 को ऊंचाई और 10 को तिर्यक ऊंचाई क्यों माना है। आपका भी यही निकल के आएगा। बिल्कुल सब चीज मिल गई आपको, मिल गई ना सब चीजें। जब सब चीज मिल गई, आपको क्या बताना था, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर मेरे पास 6 है और एच मेरे पास 8 है। इसको इससे काट दिया 2 पर, तो 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन में 7 है ना। मल्टीप्लाई किया तो 2112 अपॉन में 7, बस डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 है। बस आपको ये देखना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी और त्रिज्या क्या होगी। तो जिस साइड से वो घुमा है तो वो तो उसकी ऊंचाई बन जाएगी, है ना, और नीचे वाला उसकी त्रिज्या बन जाएगी, जो आखिरी बचा वो उसकी तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दूंगी होमवर्क के लिए। आज हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, मैं आपको 8 के बाद दे देती हूँ, याद नहीं रहा मुझे इसलिए। चलिए होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, आसान सा देती हूँ। ठीक है, आपको एक शंकु का आयतन निकालना है। अब तो आपको सूत्र याद हो गया होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या क्या आपको यहाँ पर दे रखा है, उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 1.02 मीटर, 1.02 मीटर है, और उसकी त्रिज्या जो है ना वो भी आपको दे रखी है, पर वो आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो मैं आपको इसमें एक जो मेन चीज है वो बता देती हूँ। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसका आयतन निकलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, अब आप मुझे क्या करने वाले हो, कमेंट करके ये बताने वाले हो। ठीक है ना। कमेंट के साथ साथ जब आप कमेंट करो आंसर, तो उससे पहले लाइक बटन को दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। ठीक है, उसके बाद आप इसको कमेंट करना आंसर को, और नाम लिख के आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। आइसक्रीम से भरा हुआ है एक बेलन, है ना। तो आइसक्रीम पसंद है आप सबको, मुझको बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो कह रहा है एक बेलन है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, ऊंचाई दे रखी है और व्यास दे रखा है। अब कह रहा है इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जा रहा है। तो इसको शंकुओं में भर रहे हैं, शंकु में। आइसक्रीम कोन देखे ना आपने, भर रहे हैं उसके अंदर हम। तो कह रहा है बताओ आइसक्रीम से भरे ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने सॉरी कितने शंकु हम भरेंगे इन आइसक्रीम से, वो आपको बताना है, कितने भरे जाएंगे। तो कुछ ऐसी सी तो होती है आइसक्रीम कोन, अगर आपने देखी होगी आप सबने वैसे आइसक्रीम कोन, होती नहीं होती। तो देखो ये तो फिर दो है, ये तो अर्धगोला भी है, अर्धगोला, और यहाँ शंकु है ना, दोनों चीज। इसका मतलब ये तो दोनों चीज में भरा जा रहा होगा।
है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसक्रीम से भरे ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यही बताना है। तो चलिए मान लेते हैं, माना शंकुओं की संख्या n है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बेलन के बारे में जो जो दे रखा है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बेलन का मुझे व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल जाएगी उसकी 12/2 करके 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई भी मुझको यहाँ पर दे रखी है, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। चलो उसके साथ साथ मुझे शंकु की भी कुछ बता रखा है, शंकु के बारे में भी। उसकी मुझे ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर, मतलब h दे रखा है। और व्यास मुझको दे रखा है, वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मतलब d दे रखा है। तो त्रिज्या निकल जाएगा यहां से, तो 6/2 करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो जितना बेलन का आयतन होगा, वो किसके बराबर होगा, n मतलब जो शंकुओं की संख्या थी, साथ के साथ शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, क्योंकि ऊपर तो अर्धगोला ही है ना मेरे पास, तो वो भी लिख लेती हूँ। इन दोनों के आयतन को जोड़ दूं और उसको n से मल्टीप्लाई कर दूं। n क्या था कि मेरे पास कितने शंकुओं की संख्या होगी, तो मुझे पता चल जाएगा। अब मतलब इसमें मुझे इस पूरे में इस n का मान निकालना है। तो बेलन का अगर मैं आयतन आपसे पूछूं तो बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये n ऐसे ही रहने दो। ओ सॉरी, मैंने गलती से शंकु का आयतन लगा दिया यहाँ पर, पाई r स्क्वायर एच होता है इसका। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, है ना, और इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब, यही होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इसको। तो मैंने यहां से ये फिलहाल मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया है, यहां से कुछ उपनिष्ठ किया, 1/3 किया, पाई भी किया, r स्क्वायर भी किया, बचा के अंदर एक h बचा और एक 2r बचा, यही बचा। अब देखो इस पाई से इस पाई को तो मैंने काट दिया, क्या इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को काट सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है, इसलिए नहीं काट सकते, ठीक है। r की जगह मैंने यहाँ 6 × 6, h की जगह 15, याद रखिएगा बेलन में बेलन का लगाना और शंकु में शंकु का, ठीक है, मिक्स मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। तो h है मेरे पास इसकी 12, 2 × में 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 भी है, इस 3 से इस 3 को काट दिया, तो ये आ गया 36 × में 15, ये आ गया 3n, और यहाँ आ गया 12 + 6, ठीक है। तो 36 × में 15 इज इक्वल्स टू 3n × में 18 आ गया। अब बस n का मान अब तो निकल ही जाएगा, 36 × में 15 है, 18 को भी नीचे ले आई और 3 को भी नीचे ले आई, 18 से इसको काटा 2 पर, 3 को इससे काटा 5 पर, n आ गया मेरे पास 10। इसका मतलब शंकुओं की संख्या वो मेरे पास कितनी होगी, 10 होगी। तो ऐसे 10 आइसक्रीम के कोन भरे जाएंगे, किससे, जितनी आइसक्रीम इस बेलन में थी उससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ वर्कशीट 82 कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 83 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा उसका, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।